सूरह अन-निसा आयत 116 से 149 शिर्क, तौहीद और इंसाफ आयत 116 से 126 शिर्क और तौहीद, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। तौहीद पर कायम रहना ही नजात का रास्ता है। आयत 127 से 134 औरतों के हकूक़ इस्लाम ने औरतों के हक को साफ तौर पर बयान किया है। उनके साथ इंसाफ और रहमत का व्यवहार करने का हुक्म दिया गया है। आयत 135 से 149 इंसाफ और सच्चाई, हमेशा इंसाफ का साथ दो, चाहे वह खुद के खिलाफ ही क्यों ना हो। मुनाफिकत से बचो, याद रखो अल्लाह सब कुछ देख रहा है। सूरह अन-निसा आयत 150 से 171 अहले किताब के बारे में हिदायत। इन आयतों में यहूदियों और ईसाइयों के कुछ गलत अकीदों का जवाब दिया गया है। बताया गया है कि अल्लाह और उसके रसूलों के बीच फर्क करना गलत है। सभी रसूल अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही अकीदा स्पष्ट किया गया है कि वे अल्लाह के रसूल थे, उसके कलमे से पैदा किए गए बंदे थे, न कि अल्लाह के बेटे। ये आयतें तौहीद और तमाम रसूलों पर पूरा ईमान रखने की तालीम देती हैं। सूरह अन-निसा आयत 172 से 175 ईमान और सीधा रास्ता आयत 172 मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और फरिश्ते कभी भी अल्लाह का बंदा होने से इनकार नहीं करते। जो लोग इबादत को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए आखिरकार सबको अल्लाह के सामने पेश होना है। आयत 173 जो लोग ईमान लाते हैं और अच्छे काम करते हैं, अल्लाह उन्हें पूरा बदला देगा और अपने फजल से और ज्यादा अता करेगा। लेकिन जो घमंड करते हैं और इबादत से मुंह मोड़ते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। आयत 174 ए लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से साफ दलील आ चुकी है और एक रोशन नूर यानी कुरान। आयत 175 जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उसके दीन को मजबूती से पकड़ लेते हैं, अल्लाह उन्हें अपनी रहमत और फजल में दाखिल करेगा और सीधा रास्ता दिखाएगा। सूरह अन-निसा आयत 176 विरासत का आखिरी हुक्म। सूरह अन-निसा की आखिरी आयत में कलाला का हुक्म बयान किया गया है। कलाला उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके न तो माँ बाप जिंदा हों और न ही उसकी कोई औलाद हो। इस आयत में समझाया गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति का इंतकाल हो जाए और उसकी कोई संतान न हो, तो उसकी विरासत किस तरह उसके भाई और बहनों में तकसीम की जाएगी। अल्लाह ताला ने साफ तौर पर हिस्से तय कर दिए हैं ताकि किसी के साथ नाइंसाफी न हो और माल का बंटवारा इंसाफ के साथ हो। यह आयत विरासत के कानून को मुकम्मल करती है और हमें सिखाती है कि हर हाल में इंसाफ और अल्लाह के हुक्म को सबसे ऊपर रखा जाए। सूरह अन-निसा हमें एक मुकम्मल और संतुलित समाज की तालीम देती है। इसका मुख्य संदेश 4 बुनियादी उसूलों पर आधारित है: इंसाफ और सामाजिक न्याय, हर मामले में अदल और इंसाफ कायम करना, लोगों के हक का ख्याल रखना, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा, न्याय ही इस्लाम की बुनियाद है। महिलाओं और यतीमों के हक, औरतों और यतीमों के अधिकारों की हिफाजत करना, उनके साथ किसी भी तरह का जुल्म न करना। इस्लाम ने उनके सम्मान और सुरक्षा को स्पष्ट तौर पर बयान किया है। पारिवारिक व्यवस्था, निकाह, विरासत और घर के निजाम को इंसाफ और संतुलन के साथ चलाने की तालीम दी गई है। परिवार समाज की बुनियाद है और उसका मजबूत होना जरूरी है। ईमान और अल्लाह की इताअत, अल्लाह पर पूरा ईमान रखना, उसके अहकाम की फरमाबरदारी करना और हर हाल में उसी की हिदायत को अपना मार्गदर्शक बनाना। सूरह अन-निसा हमें सिखाती है कि जब इंसाफ, रहमत और ईमान एक साथ जुड़ते हैं, तभी एक मजबूत और पाक समाज की स्थापना होती है। अल्लाह हमें इन शिक्षाओं पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।